मुंबई शहर की चमचमाती रोशनी और चहल-पहल भरी सड़कों के बीच अनंत नाम का एक युवक रहता था। अनंत का जीवन एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी थी। उसके माता-पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला था और उसे एक अच्छी शिक्षा देने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अनंत बचपन से ही होशियार और संवेदनशील था और उसके दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। अनंत की जिंदगी में तब बदलाव आया जब उसने कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उसकी मुलाकात आर्या से हुई। आर्या एक खुशमिजाज और जिंदादिल लड़की थी। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। अनंत और आर्या का रिश्ता एक दूसरे के प्रति सम्मान और सच्चे प्यार पर आधारित था। दोनों ने साथ में कई सपने देखे थे, एक खुशहाल जीवन जीने का सपना। लेकिन उनकी खुशियों में अचानक एक काली छाया आ गई। एक दिन जब अनंत कॉलेज से घर लौट रहा था, उसे अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। अस्पताल में जांच कराने पर पता चला कि उसे दिल की एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी और उसे बहुत सावधानी बरतनी होगी। यह खबर अनंत और उसके परिवार पर बिजली की तरह गिरी। आर्या भी इस खबर से टूट गई, लेकिन उसने अनंत का हौसला बढ़ाया और उसके साथ खड़ी रही। अनंत का इलाज शुरू हुआ, लेकिन बीमारी के कारण उसकी शारीरिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी और अनंत का परिवार अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुका था। आर्या ने भी अपनी तरफ से हर संभव मदद की, लेकिन हालात अनंत के पक्ष में नहीं थे। अनंत की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। उसकी मां हर रात भगवान से प्रार्थना करती कि उसका बेटा जल्द ठीक हो जाए। अनंत के पिता ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन कोई भी कोशिश कारगर साबित नहीं हो रही थी। अनंत के दोस्तों ने भी हर संभव मदद की, लेकिन अनंत का शरीर अब इस कड़ी परीक्षा को सहने की हालत में नहीं था। एक दिन जब अनंत बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसने आर्या का हाथ पकड़कर कहा, आर्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद मेरा वक्त अब आ गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी यादों के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ और खुश रहो। ये कहते हुए अनंत की आंखों में आंसू थे और आर्या भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने अनंत से वादा किया कि वह हमेशा उसकी यादों को संजो कर रखेगी और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करेगी। उस रात अनंत ने अपनी अंतिम सांस ली। उसका जाना सबके लिए एक गहरा सदमा था। उसकी माँ, जो हर रोज उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करती थी, अब बेजान हो चुकी थी। उसके पिता, जो हमेशा उसकी हिम्मत बने रहते थे, अब टूट चुके थे। आर्या के लिए अनंत का जाना सबसे बड़ा झटका था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खो दिया था। अनंत के अंतिम संस्कार के बाद आर्या ने उसकी यादों को सहेज कर रखा। उसने अनंत के सपनों को पूरा करने की ठानी और अपने जीवन को उसकी यादों के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। आर्या ने अनंत के नाम से एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया, जो दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए काम करता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस फाउंडेशन को समर्पित कर दी, ताकि अनंत की यादें और उसकी ख्वाहिशें हमेशा जिंदा रहें। अनंत की कहानी ने मुंबई शहर के कई लोगों के दिलों को छू लिया। उसकी संघर्षमय जिंदगी और उसके प्यार की कहानी ने हर किसी को रुला दिया। उसकी मौत के बाद भी उसकी यादें और उसकी प्रेरणादायक कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रही। इस तरह अनंत का अधूरा सफर एक मिसाल बन गया, जिसने प्यार, समर्पण और इंसानियत की सच्ची मिसाल पेश की। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगी। अनंत ने अपने जीवन के आखिरी पलों में जो प्यार और संवेदनशीलता दिखाई, वह हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अनंत का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्यार और इंसानियत कभी नहीं मरते, वे हमेशा जिंदा रहते हैं, चाहे हम शारीरिक रूप से इस दुनिया में नन भी हों। अनंत की मां की दर्दनाक कहानी। अनंत की मां सविता अपने बेटे की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका हर दिन अब अनंत की यादों में डूबा रहता था। वह हर रात अनंत के कमरे में जाकर उसकी तस्वीर से बातें करती और अपने आंसू बहाती। सविता के लिए अनंत ही उसकी दुनिया था और अब उसकी दुनिया पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। सविता ने अपनी जिंदगी अनंत की यादों को संजोकर रखने में बिता दी। वह हर साल अनंत की पुण्यतिथि पर गरीब बच्चों के लिए खाना बनाती और उनके बीच वितरित करती। वह अनंत के नाम से एक पुस्तकालय भी चलाती थी, जहां बच्चे आकर पढ़ाई करते थे और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा पाते थे। सविता का ये काम देखकर गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन वे भी जानते थे कि सविता के दिल में अनंत की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती।
उसने अपने बेटे के जाने के बाद भी अपनी जिंदगी को एक मकसद दिया और दूसरों की मदद करने की ठानी। आर्या का संघर्ष और समर्पण आर्या, जिसने अनंत की यादों को संजोकर रखने की ठानी थी, ने अपनी पूरी जिंदगी इस मकसद के लिए समर्पित कर दी। उसने अंत के नाम से चैरिटी फाउंडेशन को सफलतापूर्वक चलाया और कई बच्चों की जिंदगी में खुशियां लाई। आर्या की मेहनत और समर्पण के सपनों को साकार किया और उसके प्यार को हमेशा जिंदा रखा। आर्या ने कभी शादी नहीं की। उसने अपनी पूरी जिंदगी अनंत की यादों के साथ बिताई और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने में लगा दी। आर्या की यह कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है कि सच्चे प्यार और समर्पण का मतलब क्या होता है। अनंत का अधूरापना अनंत के जीवन का अधूरापना था एक स्कूल खोलना जहां गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सके। उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आर्या ने अपने फाउंडेशन से एक स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल में अब सैकड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार कर अनंत का अधूरा सपना अब पूरा हो चुका है और उसकी यादें हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। उसकी कहानी हर किसी को यह सिखाती है कि सच्चे प्यार और इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती। अनंत की यादें और उसकी प्रेरणादायक कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेंगी।